औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन कराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आपने बटवा रखा हुआ है तो उसमें पैसे भी लाजमी होंगे जो कि आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पर खर्च करते होंगे। लेकिन जब यही पैसे बटवे में कम होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता महीने के एंड तक पैसे बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, तो उस वक्त इंसान परेशान हो जाता है और सोचता है कि मैं अब पैसों का इंतज़ाम कहाँ से करूँ। वो इसी परेशानी में, इसी मुसीबत में अपना वक्त गुजारना शुरू कर देता है और वो कोशिश करता रहता है और अल्लाह से दुआ मांगता है कि ऐ अल्लाह, मेरा पर्स हमेशा रिस्क से भर दे। इस पर्स में रिस्क कभी कम ना हो, पैसों की कभी मुझे कमी वाक़ई ना हो। अगर वो बहुत सारे वज़ाइफ पढ़ने के बाद भी आज तक नाकाम है, तो मैं उस बहन भाई को दावे से ये कह सकता हूँ कि आज मैं आपको सूरह कौसर का एक बड़ा ही आसान लेकिन बहुत ही पुरअसर वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, जो कि आपने मसूर की दाल पर इस वजीफ़ा को पढ़ लेना है। उसके बाद मसूर के चंद दाने आप अपने बटवे में या पर्स में, ख़वातीन जो पर्स इस्तेमाल करती हैं उसमें रख लें। ऐसे बहन भाई के पास रिस्क की कभी कमी वाक़ई ना होगी। और ये भी आज़माने में एक बात सामने आई है कि उसके पर्स में कभी भी पैसों की कमी वाक़ई नहीं होती, उसके पर्स में हर वक्त पैसे भरे रहते हैं। प्यारे नाज़रीन, आप मसूर की दाल के बारे में तो जानते होंगे, ये दालों की मलका है, इसे तभी मलका मसूर भी कहा जाता है। ये दाल बहुत सारी बीमारियों के लिए बड़ी शिफा साबित होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर इस दाल पर सूरह कौसर का हमारा आज का बताया हुआ अगर अमल कर लिया जाए तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपको हासिल होंगे। प्यारे दोस्तों, इस दाल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं आपको मुख्तसरन इसके फ़ायदे का जिक्र करके फिर आगे वजीफ़ा की जानब चलूँगा कि जिस घर में ये दाल ज़्यादा पकती है उस घर में लोगों को नज़र का मसला बहुत कम होता है, उनकी नज़र हमेशा तेज़ रहती है। और जो बहन भाई इसे उबाल कर खाते हैं उनका चेहरा हमेशा के लिए चमकता है। और एक हकीम साहब का तो यहाँ तक कहना है कि जो घर अगर दूसरे दिन मसूर की दाल पकाएगा, यानी कि एक दिन छोड़कर दूसरे दिन अगर वो मसूर की दाल पकाएगा, तो उस घर में कभी बीमारियां जन्म नहीं लेंगी। अब बहुत सारे बहन भाइयों के जहन में ये सवाल लाजमी आएगा कि मसूर तो एक खाने की चीज़ है, इससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माल और दौलत में कैसे इजाफ़ा करेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी पैसों की कमी ना आने देगा। तो प्यारे नाज़रीन, जब भी आप किसी रिस्क वाली चीज़ पर कुरान पाक की अज़ीम सूरह मुबारका या आयात मुबारका या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती या मौजज़ाती नाम पढ़ते हैं, तो उस चीज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बरकत शामिल हो जाती है। और जब वो चीज़ आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसकी अफादियत आपको जल्द नज़र भी आती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम में बड़ी ताकत और बड़ी तासीर है। प्यारे नाज़रीन, मैं आपको अमल का तरीका बताने जा रहा हूँ। आपने बड़े गौर के साथ इस बात को सुनना है, इस अमल को आपने सुनना है और इस पर अमल भी करने की कोशिश करनी है। आपके घर में मसूर की दाल तो लाजमी होगी। आप अपने किचन में देखें, वहाँ पर ये दाल लाजमी होगी। वहाँ से आप चंद दाल के दाने उठा लें। अब बहुत सारे बहन भाई पूछते हैं कि मसूर के कितने दाने, चंद दानों में कितनी गिनती होनी चाहिए। तो मैं इनसे यही कहना चाहूँगा कि आप गिनती के 10 दाने ले लें। ये कम से कम 10 दाने आपने लेने हैं। अगर आप इससे ज़्यादा दाने लेना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन 10 दानों से कम दाने आपने नहीं लेने हैं। अब अगर कोई नमाज का वक्त है तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने नमाज के किसी भी नमाज के बाद इस अमल को कर लें। अगर नमाज का वक्त नहीं है, यानी कि आप ये वजीफ़ा रात को सोने से पहले कर रहे हैं या आप ज़ोहर की नमाज के बाद कोई वक्त आपको मिला है, उस वक्त आप इस वजीफ़ा को कर रहे हैं, तो इससे ये है कि सबसे पहले आपने बावुज़ू हालत में हो जाना है, जाए नमाज पर बैठकर आपने इस वजीफ़ा को करना है। प्यारे नाज़रीन, आप कोशिश करें कि आप एक सफ़ेद प्लेट ले लें, कोई प्लास्टिक की प्लेट हो जिसका रंग सफ़ेद होना चाहिए। अब आप मसूर के दाने उस प्लेट में डाल दें, जाए नमाज पर आप दो जानू होकर बैठ जाएं और अपने बिल्कुल सामने उस प्लेट को रख लें। आपने सबसे पहले 7 मरतबा दरूद इब्राहीमी यानी नमाज वाला दरूद पाक आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने दाएं हाथ से मसूर का एक दाना उठाना है और अपनी हथेली पर रख कर उस पर एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कौसर पढ़नी है और उस दाने पर आपने फूंक मार देनी है और उसे उसी प्लेट में एक कोने पर, एक साइड पर आपने रख देना है।
इसी तरह आपने दूसरा दाना उठाना है और उस पर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ एक मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है और उस पर फूंक मार के उससे भी साइड पर रख देना है। अब आपने 10 दाने लिए हैं या 15 या 20 लिए हैं, जितने भी अगर आपने दाने लिए हुए हैं, बारी बारी सब पर आपने एक एक मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह कौसर पढ़कर उन दानों पर दम करना है, यानी कि फूंक मारकर आपने साइड पर रखते जाना है। जब ये अमल मुकम्मल हो जाए तो आखिर में 7 मरतबा आपने दरूद इब्राहिमी भी लाजमी पढ़ना है। अब आपने कोई सफ़ेद शापर या कोई आप सफ़ेद कपड़ा ले लें, उस सफ़ेद शापर या सफ़ेद कपड़े का आप छोटा सा हिस्सा फाड़ लें और उसमें ये मसूर के दाने रख दें। वो कपड़ा इस मिकदार में हो कि आसानी से उसमें एक गांठ लग जाए, यानी कि वो बन जाए ताकि वो दाने गिरे ना। अब इसको आपने उठाकर अपने पर्स के किसी ऐसे हिस्से में रखना है जहाँ पर अमूमन लोगों की नज़र ना पड़े। बस आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप पर्स को खोलें तो ये दाने हरगिज़ बाहर ना निकलें। प्यारे नाज़रीन, आप थोड़ा सा सोच कर देखें कि सूरह कौसर का अगर हम बैकग्राउंड जानें तो ये सूरह मुबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर उस वक्त नाज़िल हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त परेशान थे, सख्त रंजीदा थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको तसल्ली देने के वास्ते ये सूरह मुबारक नाज़िल फरमाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम दिया कि ए महबूब, तू फ़िक्र ना कर, बल्कि जो लोग तुझे अबतर कहते हैं, जो तुझे बुरा भला कहते हैं, वो हकीकतन ख़ुद ऐसे हैं। और आप इतनी अजीम सूरह मुबारक एक खाने वाली चीज़ पर पढ़कर उसे अपने पर्स में रखेंगे तो उसकी फजीलत और उसके बरक़ात के बारे में क्या कहना। पर्स या बटवा एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि इंसान के हर वक्त साथ रहती है। आप कहीं भी सफ़र कर रहे हों, आपके पास बटवा लाजमी होगा। मेरी बहनें अगर कहीं भी सफ़र करें, कहीं पर भी जाएं, तो उनके हाथ में पर्स लाजमी होता है। और जब ये खाने वाली चीज़ यानी कि रिज़्क, एक मसूर की दाल आपके साथ हर वक्त रहेगी तो फिर आप ख़ुद महसूस करेंगे कि आपके दिन फिरना शुरू हो गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर आसानियाँ पैदा कर रहा है, आपकी मुश्किलात को दूर कर रहा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए ऐसे रास्ते पैदा कर रहा है जहाँ से आपका वहम व गुमान भी ना था कि आया कि यहाँ से भी आपको रिज़्क मिल सकता है। प्यारे नाज़रीन, इसके साथ आपने पंजगाना बाजमात नमाज की पाबंदी करनी है, क्योंकि नमाज एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत सारी बुराइयों से, मुसीबतों से, रंज व गम से निजात दिलाती है और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाती है। कोशिश करें कि पंजगाना नमाज की पाबंदी करें और साथ में इस वजीफ़ा को घर का कोई भी एक अफराद लाजमी कर ले। यकीन जाने कि पूरा घर खुशहाल होगा और आपके दिन फिरना शुरू हो जाएंगे। प्यारे नाज़रीन, ये छोटे छोटे अमल होते हैं जिन्हें हम इग्नोर करते हैं, लेकिन हकीकतन देखा जाए तो इन अवामिल की बड़ी खसूसियात और बड़ी फजीलत हैं। लिहाजा आप ख़ुद भी इस अमल को करें और अपने चाहने वालों को भी इस अमल के बारे में लाजमी आगाह करें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।